हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आज के बाद आपको किस्त वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो, है ना। प्रत्येक किस्त का मान कितना है दोस्तों कि प्रत्येक किस्त का मान आपको 882 रुपया दिया हुआ है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। ब्याज की दर कितना है दोस्तों कि ब्याज की दर है 5%। क्या 5% को लिख सकते हैं 5/100? कहीं जी सर लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो क्या 1/20 नहीं हो जाएगा? कहीं जी सर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि ये मूलधन है, 20 रुपया मूलधन है और 1 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? कहीं 21 रुपया हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉल किस्त वाले प्रश्न में आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब भी 2 वर्ष की बात करेंगे तो पावर क्या करेंगे? 2 रख देंगे। 3 वर्ष की बात करेगा तो हम क्यूब कर देंगे। 4 वर्ष की बात करेंगे तो इसी तरह दोस्तों हम लोग पावर बढ़ाते चलेंगे, है ना। अभी दोस्तों 2 वर्ष की बात कहा गया है तो आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो ये 1 वर्ष का हो गया और दूसरे वर्ष में जाएंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? कहीं 400 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? कहीं 441 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों एक बात हमको आप बताएंगे कि किस्त हमेशा क्या होता है? डिफरेंट होता है या इक्वल होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों किस्त तो हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ क्या इक्वल दिख रहा है आपको? कहीं जी सर नहीं, इक्वल तो नहीं दिख रहा है। तो कहिए ये इसको इक्वल करने के लिए 21 को 441 करने के लिए कितने से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? कहीं सर 21 से ही करना पड़ेगा। और यहाँ 21 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा दोस्तों? कि यहाँ भी 21 से करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना? 21 दूनी 42, 420 यहाँ आ जाएगा और 420 और 400 कितना आ जाएगा? 820 यहाँ आ जाएगा, है ना। ये मूलधन हो गया और ये भी कितना हो गया? ये भी 441 ही है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 441 और ये भी 441। तो किस्त तो क्या हो गया दोस्तों? इक्वल हो गया। अब फिर से प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया दिया हो तो प्रत्येक किस्त कितना है? 441 का है। तो कि एक किस्त का मान कितना? 441 रुपया हो, यही ना किस्त के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो एक का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से कहीं एक का मान 2 आ जाएगा। तो आपसे धन पूछ रहा है तो टोटल कितना है दोस्तों? 820। तो 820 1 के बराबर 2, तो 820 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि 1640 रुपया आपको क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आपको धन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। हैं भाई, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। चलो दोस्तों हम लोग अगले कोई प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। कितना का दोस्तों? कि 66,200 का ऋण है, ये 3 बराबर किस्तों में आपको क्या करना है दोस्तों? चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपसे यहाँ पूछ रहा है ना। वहाँ धन पूछ रहा था, यहाँ प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछ रहा है। और ब्याज की दर कितना है दोस्तों? कि 10% है। तो 10% को आप क्या 10/100 लिख सकते हैं? कि जी सर। क्या इसको 1/10 लिख सकते हैं? कि जी सर। तो कहिए ये धन हो गया 10, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? कि 11 हो गया। यहाँ 3 वर्ष की बात कहा गया है। तो आप दोस्तों ये पहले वर्ष है, जब भी दूसरा वर्ष में चलेंगे तो कहीं स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कहीं 100 और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तो कहीं 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? कहीं 1000 हो जाएगा और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? कि 1331 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? ये 3 वार्षिक किस्तों की बात यहाँ कही गई है ना। अब तो एक बात जरा बताएंगे, तो किस्त तो बराबर इक्वल ना होनी चाहिए। क्या किस्त आपको इक्वल दिख रहा है? कि सर जी नहीं, इक्वल नहीं दिख रहा है। तो कहीं इसको 11 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कहीं इक्वल हो जाएगा 1331 का। कहीं जी सर यहाँ 11 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो यहाँ भी किसे करना पड़ेगा दोस्तों? कहीं 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको 1331 बनाने के लिए डबल 11 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कि डबल 11 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 11 121, यानी कि 1210 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कितना? 1100 आ जाएगा। यहाँ से कितना? 1000 आ जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों?
इसको ऐड करेंगे तो 0,133 यानी 3310 रुपया आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, 3310 रुपया आपका ये धन आ गया। और किस्त कितना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी 1331, ये भी 1331 और ये भी 1331। तो ये आपको धन दिया हुआ है और प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछ रहा है। तो धन है कितना, कि धन है 3310 रुपया, लेकिन धन है कितना, धन है बराबर धन है। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना, 6 कम 6 छतरी कितना कटेगा दोस्तों, 2 से, हाँ 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2 3 दूनी 6 यानी कि 20। तो 1 बराबर 20 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त कितना है 1331 का, तो 1 का मान 20, तो 1331 का मान निकाल दीजिए आप। तो 1331 इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, यानी 26,620 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये इंस्टॉलमेंट से संबंधित नहीं है, किस्त वाले नहीं है, नॉर्मली है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, देख लेंगे। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुनी वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। 1/8 गुनी की वृद्धि हो रहा है, तो टोटल कितना था दोस्तों कि ये 8 था, लेकिन 1 की वृद्धि हो रहा है तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। लेकिन ये 2 वर्ष तक ये चलता है, पेड़ की वृद्धि ये इक्वली 2 वर्ष तक चलता है। तो क्या दूसरे वर्ष भी 8 से 9 ही रहेगा, है कि नहीं। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, कहीं 64 था, लेकिन पेड़ बढ़कर अब कितना हो गया, कहीं 9 में 81 हो गया। तो वर्तमान में कितना दिया हुआ है, कहीं 64 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो वर्तमान में है कितना, 64 सेंटीमीटर, लेकिन वर्तमान में है 64, तो 1 बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद ही ना ये 81, तो 2 वर्ष के बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो 1 बराबर 1, तो 81 बराबर 81, तो 81 सेंटीमीटर ही क्या रहेगा दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चल क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अच्छा, ऑप्शन लिख लेंगे दोस्तों 4 का। पहले ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे कितना, 16,400। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे 4410। ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 1600 और ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 800। ठीक है, ये ऑप्शन आप नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 रुपया प्रति वर्ष 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया गया। कितना, 8820 रुपया, 8820 रुपया को दो समान किस्तों में वापस लौटा दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि आपको बताना है ना। 5% है रेट दोस्तों, 5% है। तो या अभी बताए थे दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 5/100, तो इसी को लिख सकते हैं 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, कि 20 से 21 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात है दोस्तों, कि ये 2 समान किस्त की बात है। तो 2 है तो ये दूसरे वर्ष की बात है। तो 20 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, कि 400। 21 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441। तो किस्त तो क्या होनी चाहिए दोस्तों, कि किस्त तो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल करने के लिए इसको 21 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ भी 21 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, यानी 420 और 400 कितना आ जाएगा, 820। ये किस्त तो इक्वल ही रहता है। तो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8820 रुपया प्रति वर्ष 2 समान किस्त है ना। तो ये एक किस्त कितना है, 441 का, तो यही नहीं किस्त के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किस्त तो इक्वल ही होता है। तो ये 1 के बराबर कितना आ जाएगा, बताइए जरा। यहाँ
1 के बराबर यहाँ से दोस्तों 20 आ जाएगा। तो आपसे धन पूछ रहा है, तो 1 बराबर 20, तो 820 का मान निकाल दीजिए डायरेक्ट आप। तो 0 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि 16,400 रुपया आपका धन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। आप जाकर दोस्तों कोई सा भी बुक उल्टाइए और किस्त वाले प्रश्न आप बना के देखिए, एक भी प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन लिखेंगे पहले दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे 7886, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे 7880, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 600 और ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 7000। है भाई, चलिए एक व्यक्ति ने 19,860 रुपया उधार लिए हैं। कितने? 19,860 रुपया उधार लिए हैं तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया गया। कितनी किस्तों में? 3 समान किस्तों में भुगतान किया गया। यदि 10% वार्षिक दर संयोजित हो तो वार्षिक किस्त की राशि कितनी होगी? यानी किस्त के बारे में आपसे पूछ रहा है और 10% है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं? 10/100, अभी तो बताए थे, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/10, है ना। तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा? कहीं 10 से 11, दूसरा वर्ष में कहीं 100 से 121 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे 2 वर्ष की। और 3 वर्ष तक जाना है, तो 3 वर्ष तक जाएंगे तो कितना? 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000, 11 का क्यूब 1331। लेकिन आपको डियर बताए थे हम कि किस्त के ये आपको इंस्टॉलमेंट हमेशा और हमेशा, जैसे आप देखे होंगे कि आप जैसे आप कोई बाइक लेने गए होंगे, कोई कार लेने गए होंगे, तो देखे होंगे दोस्तों कि आपको इंस्टॉलमेंट पे आप लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट बनाया जाता है कि आपको 1300 या 5000 या 5200 आपको चुकाना है प्रत्येक मंथ। तो ये किस्त तो इक्वल ही होता है, जितना का आपको किस्त बना दिया गया उतना आपको प्रत्येक मंथ जमा करना होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग किस्त को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ भी 11 से, है ना। यहाँ 1331 करने के लिए डबल 11 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डबल 11 से मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इतना इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना? कहीं 1210 आ जाएगा, है ना। 1210 इसको करेंगे तो कितना? 1100, इसको कर, ये तो 1000 है, ऐड कर देंगे 0 1 3 3, 3310 रुपया है कि नहीं? ये कि यह कितना? 1331 है, ये भी 1331 है। तो यही कुल धन क्या है? कुल धन कितना है? 3310। लेकिन कुल धन कितना दिया हुआ है? कि कुल धन दिया हुआ है आपको इतना, तो काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 बराबर 6, 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18 19। तो प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछ रहा है, तो एक किस्त कितना का है दोस्तों? कहीं 1331 रुपया का है, तो ये 1 बराबर 6, तो 1331 को 6 से करेंगे तो 6 6 3 18, 6 3 18 19 और 6 कम 6 7, यानी कि 7986 रुपया आपका ये प्रत्येक किस्त हो जाएगा। बताएंगे डियर कि आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हुआ या कोई भी कहीं आपको परेशानी हो, तो आप जा कर के कमेंट बॉक्स खोलेंगे और वहाँ कमेंट करके हमको बताएंगे। फिर किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी रह जाती है तो हम आपको फिर से ये प्रश्न बता दिया करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।